हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, आज हमारा जो लेक्चर 3 है, चैप्टर 1 का लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 है मेरा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक में हम पढ़े हैं पूछा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सबसे पहले अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि लिखना है, सारा बात लगातार लिखते जाना है। लिखते जाइएगा तो टेंशन कम होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा, समझे। और ऑब्जेक्टिव जैसे ही आएगा, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद खुद पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, समझे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और चलिए सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोल रहे हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को कर पाए पूरी। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का जो कि पहला जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ रहा है, जो कि ये देखिए ऑब्जेक्टिव। रुकिए, वीडियो को नीचे कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 72 को अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा। 2 का घात पूछ रहा है। घात मतलब क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि पावर नाम सुने होंगे, जैसे कि 2 के पावर 3। ये जो पावर होता है, इसी को हम हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 72 का अभाज्य गुणनखंड करिए और 2 का घात बताइए। अभाज्य गुणनखंड अभी आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। आप बचपन में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड। हम लोग क्या करते हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड एक सिंपल तरीका से अगर बताए। अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है, आप लोग लॉसो सीखे हैं ना, लॉसो की तरह लगाएंगे। देखिए 2 से लगाए, 36 बार में लग गया, फिर 2 से लगाए, 18 बार में लग गया, फिर 2 से लगाए, 9 बार में लग गया, अब 3 से 3। अब देखिए हमारा 2 कितना मिल रहा है, 3 को मिल रहा है 2, मतलब 2 3 को है। देखिए 1 2 3, मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। कितना घात आ, 2 का घात कितना हो गया मेरा 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग मारे थे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का आया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। उसके थ्रू से बोल रहा है क्या, बी का मान दिया है, ए क्यू का नाम मान दिया है, आर का मान दिया है, और ए का मान ज्ञात कर रहा है। जो बच्चा ये नहीं जानते हैं, आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये क्या है। समझ गए? डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप ये सब का मान देखिए, बी का और क्यू का आर का मान दिया हुआ है, और ए का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे। बी का मान है कितने दिया है, 3 दिया है, 3 लीजिए, गुना क्यू का नाम मान कितने दिया है, 4 दिया है, प्लस आर का मान 5। अगर गुना करें 4 3 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 19। कितने आ गया, 19 आ गया। ऑप्शन देखिए 19 कहाँ है, सॉरी 19 नहीं आएगा, 17 आएगा। क्या 12 5 17 होता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा आंसर में, कन्फ्यूजन मतलब आंसर गलत आ जाएगा। देखिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक जोर में हुआ है आंसर, लेकिन ऑप्शन में रहेगा। आप जो गलती करने वाले हैं वो ऑप्शन में रहता है, इसलिए ध्यान दे के ऑप्शन को मारना है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग को पढ़ाया गया है चैप्टर 1 में, मतलब लेक्चर 1 में पढ़ाया गया। परिमेय संख्या कौन सा है, अगर रूट 7 को देखें तो ये अपरिमेय है। फिर हम 4 को देखें तो ये परिमेय दिख रहा है, लेकिन रूट 11 है, 11 मेरा क्या होता है, अपरिमेय होता है। और रूट 6 ये भी मेरा अपरिमेय है। तो एक ऑप्शन हमको यहाँ ये मिला। अगर देखिएगा 3 ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है आंसर में, तो अगर चौथा ऑप्शन जो रहेगा उसको टिक मार दीजिएगा। कहिएगा सर कैसे है, तो देखिए 4 रूट क्या है मेरा क्वेश्चन, 4 रूट 3 बटा रूट 3, ये कट गया, मेरा बचा 4। ये 4 तो परिमेय संख्या है ही। परिमेय संख्या का क्या परिभाषा आपको चैप्टर 1 में पढ़ाएं, अच्छा से पढ़ाएं कि परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो कि p बटा क्यू के रूप में हो। क्या ही सर p बटा क्यू के, हाँ p बटा क्यू के रूप में है, क्योंकि 4 बटा 1 इसको लिख सकते हैं। और क्या बोलता है कि p और q है ना वो पूर्णांक हो। हाँ ये सर 4 और 1 दोनों पूर्णांक ही है। और बोल रहा है कि, और बोला जाता है परिमेय संख्या में q मेरा 0 के बराबर ना हो। हाँ q जो नीचे वाला होता है वो 0 के बराबर नहीं, हाँ 1 है, इसलिए क्या हुआ, ये मेरा परिमेय संख्या है।
आप लोग भी टिक मारे होंगे सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा ना हो। क्वेश्चन नंबर आप लोग सही से लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कौन सा संख्या परिमेय है? फिर चेक करना है वही कौन सा संख्या है। देखिए ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ये भी ये संख्या देखिए, ये भी √13, कभी बाहर रूट से नहीं निकलेगा 13, इसलिए अपरिमेय की संख्या। ये देखिए 4 + √3 है, 4 तो परिमेय है लेकिन प्लस में ही √3 है ना, ये अपरिमेय है। तो ऑप्शन एक यही मिला कि जो कि मेरा परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर 4 + √16 को देखे कि हाँ सर ये परिमेय संख्या कैसे है बताइए, तो क्या करेंगे? 4 + √16 का क्या होता है? मेरा जो वर्ग 16 होता है उसका मान क्या होता है? 4 ही तो मान होता है। 4 4 8, 8 मेरा परिमेय संख्या है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना? और क्वेश्चन रहता है बउआ, ऐसा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में आपका, समझे? इना की लापरवाही करना है, पहले अपने मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3.2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 ऐसे करके अगर डॉट 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 रहे ना, किस प्रकार की संख्या है अगर पूछे डॉट 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 रहे, तो इसमें क्या होता है? अगर लगातार रहेगा ना, जैसे देखिए 3.444444 डॉट 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 ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, समझे? इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए ना लगातार है, देखिए 2 3 आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 आया, इसको बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार में अनावर्ती पढ़ाएंगे, वो होता है। ये क्या हो जाता है? मेरा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, बताइए इसमें कौन सा संख्या परिमेय है। परिमेय चेक करना है संख्या को हमको। क्या ये √7/√9 ये क्या है मेरा? देखिए 9 तो मेरा निकल जाएगा 3 परिमेय के रूप में हो जाएगा, लेकिन √7 कभी नहीं निकलेगा, जिस वजह से ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। पाई आपको जो संख्या पहला लेक्चर 1 पढ़ाए हैं तो उसमें बताएं कि पाई मेरा अपरिमेय संख्या होता है। फिर हम देखिए 5 + √2 देखते हैं। √2 मेरा अपरिमेय होता है, आपको पढ़ाए। एक ही ऑप्शन ये बचा जो कि √36/√4, इसका अगर मान निकाले तो 6/2 हो जाएगा, और काट भी सकते हैं 3। ये 3 क्या है मेरा सर? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय से। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरा होने वाला है, क्या बोल रहा है? √7 किस प्रकार की संख्या है? √7 किस प्रकार की? अपरिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है √7। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि 94 एवं 340 का मौसौ ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? मौसौ ज्ञात। आपको सिखाए हैं, चैप्टर 2 में भी सिखाए हैं, आप बचपन में भी बहुत सारा मौसौ निकालने के लिए। चलिए मौसौ निकालिएगा इसका, समझे? मौसौ निकालिए, मौसौ निकालिए और देखिए कितना आ रहा है। अगर हम देखें तो इसका मौसौ आ रहा है 94, 4 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं आएगा, यहाँ ही 6 से फंसेगा, 2 ही आ रहा है, सिर्फ आ रहा है 2। कितना आ रहा है? 2। आप जब निकालिएगा इसका मौसौ तो आपको क्या आएगा? 2 ही आएगा आंसर। क्या आएगा? 2। आपको आगे सिखाएंगे आसान तरीका से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आगे लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि मौसौ आसान तरीका से हम उत्ते कैसे घेरते रहेंगे। 94 से भाग दिए 340 में, फिर लगेगा, फिर घेरते नहीं, आसान तरीका से बताएंगे, समझे? आगे बताएंगे। अभी आप लिख लीजिए 2। आप सॉल्व कर लिए होंगे अपना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर मेरा 9 आने वाला है। क्या कौन सा नंबर आने वाला है? 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि √49/16 किस प्रकार की संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। √49/16 का अगर सॉल्व करते हैं तो हम 49 को क्या लिख सकते हैं? रूट का 7 लिख सकते हैं, और 16 को हम 4 लिख सकते हैं। सर ये हमको दिख रहा है सर P/Q के रूप में दिख रहा है सर, और P और Q मेरा क्या है? पूर्णांक दिख रहा है सर, और Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए सर क्या हो गया? मेरा परिमेय संख्या हो गया। कितना आसान था। पहले चेक कर लेने, रूट देख के आंख मन के नहीं मार देंगे अपरिमेय, समझे? पहले चेक कर लेंगे कौन सा संख्या है, समझे? आगे देख चलेंगे। बोला हाँ ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को क्या कहा जाता है, या को कहा जाता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कहा जाता है, मतलब इसका कहने का मतलब है दूसरा नाम क्या कहा जाता है? दूसरा नाम कहा जाता है कलन विधि। क्या कहा जाता है? कलन विधि। भूलना नहीं है, कलन विधि कहा जाता है। इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, समझे? अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी।
मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 99 होता है सर। 2 अंकों की ये पूछ रहा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो चैप्टर 1 में पढ़ा, मतलब लेक्चर 1 में पढ़ाएं आपको पहले भी कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कि खुद से विभाजित हो और क्या हो 1 से विभाजित हो, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ा कह रहा है, तो क्या सबसे बड़ा, तो हम इधर लास्ट वाला देखेंगे 99 के आसपास, 90 के 99 से पीछे वाला। 99 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका अगर 99 का देखें तो बहुत सारा विभाजित आ जा रहा है। 1 आ रहा है, देखिए 3 आ जा रहा है, फिर देखिए 9 आ जा रहा है, फिर आगे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, 99 आ रहा है। ये कितने आ गया, बहुत सारा, ये भाज्य संख्या हो गया। लेकिन हमारा ऑप्शन 97 है ना, ये देखिए 1 से विभाजित होगा और स्वयं से ही विभाजित होगा, इसके सिवा कुछ से विभाजित नहीं होगा। इसको, इसे के हम क्या बोलेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। समझे। अगर पूछ लेगा कि 1 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या क्या है, अगर मान लेते हैं, अगर पूछ लिया कि आप लोगों को के लिए कि चलिए बताइए कि 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, हम जानते हैं कि सर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 मेरा अभाज्य है नहीं, क्योंकि अभाज्य सिखाएं अच्छा से, आप लेक्चर जाकर देखिएगा। तो 8 भी मेरा सर अभाज्य नहीं है। एक इकलौता 7 दिख रहा है नहीं, ये 7 मेरा अभाज्य संख्या है, यही 7 हो जाएगा। समझे, पूरी तरह से अच्छा से समझ गए। चलिए अब मेरा क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। समझे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव डालते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेते रहेंगे और एक्सरसाइज को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। समझे। यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको इधर कर देते हैं वीडियो को, ताकि आपको क्वेश्चन सही से, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग को कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका कह रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन 3 को दिया है, चलिए आप भी सॉल्व करिए और हम भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमसे पहले आपको करना है और चीटिंग नहीं करना है। सबसे पहला है उसका लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर कोई बुक आपके पास नहीं है तो समझे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। समझे, और चीटिंग नहीं करना है, सबसे पहले खुद का बनाना है। समझे, खुद बनाइए, उसके बाद क्योंकि आपको सिखाए हैं जी, पिछले क्लास में आपको अच्छे से सिखाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम का कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, कितने दिया गया है, 135 एवं दिया है 225 का। बोल रहा है कि इसका है ना एचसीएफ ज्ञात कीजिए, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से। हम सबसे पहले क्या करते हैं उत्तर में, चलिए लिखिए, उत्तर में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना, क्या करते हैं, माना, क्या मान रहे हैं, ए बराबर, बड़का को जो बड़ा रहता है उसको ए बराबर मानते थे, कल सिखा दिए थे अच्छा से। और बी बराबर हम लोग एक छोटका को मान लेते हैं 135। फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे एचसीएफ बचपन में सीखे हैं, रफ में करेंगे। यहाँ पे आपको रफ में, देखिए यहाँ पे रफ लिख देते हैं, बच्चा कन्फ्यूजन ना करे, रफ में करना है। समझे, आज सामने भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काटेगा नंबर नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि रफ में करे। 135 से 225 को हम लोग मौसो देंगे। देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा। 135, 5 में 5 गया, भाग 0 हो गया, घटा दिए तो फिर 12 और 9 हो गया, ये कट गया, 90 बचा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको जो मेरा भाजक रहता है फिर वो भाज्य के रूप में हो जाता है। उसके बाद इसको लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा 90। मेरे से तेज़ी करिए आप लोग, 5 9 4 13, अब देखिए 45 आया। फिर 90 को लगाएंगे, देखिए 2 बार में 90 लग जा रहा है और मेरा ये 0 हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा हो गया, कट गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं, कल सिखाए थे, लिखिए जल्दी, यूक्लिड, क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, क्या लिखते हैं, परिमेय से, यही लिखते हैं। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है बुआ, कल भी बताएं, जहाँ मेरा आर क्या होता है, बी से छोटा होता है और आर क्या होता है, 0 के बराबर और 0 से ज़्यादा होता है, यही होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, यही उतार देते हैं। हम जानते हैं, आपको कल ही सिखाए हैं, इसी को हम लोग ए कहते हैं, इसी को हम बी कहते हैं, इसी को क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। अच्छा सिखाएं तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, क्या लिखेंगे, 90। और आपको कल बताए थे, इसको लिखेंगे आर 0 के बराबर नहीं है, बराबर काट के ऐसे काट देंगे आर। फिर लिखेंगे हम लोग 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस में 45, ये भी मेरा
r 0 के बराबर नहीं है। फिर लास्ट में लिखेंगे अभी तक 0 के बराबर r नहीं आया, फिर क्या है मेरा सर 90 है, क्या है 90 है, 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0 और r बराबर 0। जो बच्चा पहली बार लेक्चर में ज्वाइन किए हैं वो सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक ये सब समझ में आएगा कि कैसे लिख रहे हैं, समझे। अब देखिए मेरा r बराबर 0 आ गया, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ अंतिम, ये वाला अगला पेज में लिख लेते हैं। देखिए अगला पेज में लिख लेते, लिखिए यहाँ पे, यहाँ अंतिम भाजक कितने है, भाजक एक बार देख लेते हैं। अंतिम भाजक कितने आया है, यहाँ पे 45 आया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 45 है, इसीलिए आ जाएगा HCF बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 45। यही उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान था, कल भी सिखाएं, सॉल्व हो गया, आप लोग का भी सॉल्व हो गया। एक बार जो बच्चा नहीं सॉल्व किया वीडियो पॉज करके देख लीजिए, समझे। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर जो दिया गया है, किसका किसका निकालने के लिए दिया गया है 196, किसका किसका दिया है 196, और किसका कह रहा है निकालने, बड़ी संख्या है, कहते हैं 38,220, किसका कर रहा है 38,220, इस संख्या को बोल रहा है निकालने के लिए। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं उत्तर में, उत्तर दिए, उत्तर में सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको पता है ना, लिखिए, लिखते हैं माना ए बराबर, ए बड़का को मानते हैं जो कि मेरा 38,220 है, और बी बराबर 196 है, और सबसे पहले हम छोटका से बड़का को मौसो भाग के रूप में करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, यहाँ पे बच्चा जो भी है, अधिकांश बच्चा को देखते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन करता है कि सर इतने बड़ा डिजिट आ गया, अब कितने बार में लगेगा, बड़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना, आप भाग सीखे है ना, पहले भाग के रूप में देने की कोशिश करिए, समझे, वो भाग ही है CF, समझे, बस उसको तोड़ तोड़ के आगे निकालते जाते हैं तो वही मौसौ बन जाता है। आप बचपन में सीखे भाग कैसे लगाते हैं, भाग पहले दिल लगते हैं, देखिए 3 अंक है तो हम 3 अंक में लगाने की कोशिश करते हैं। आपको भाग आता होगा ना जी, ऐसा बात नहीं कि भाग नहीं आता है, भाग तो आता होगा सभी को। देखिए हम सबसे पहले अगर 2 बार में लगाए, 2 बार में नहीं लग रहा है, 1 बार में लग रहा है, कितने बार में, 1 बार में, 1 बार में लगाएंगे तो 196 लिखेंगे, घटाएंगे 6 दूनी 12, फिर 17 आ गया, 9 8 17, 186 आ गया। अब देखिए फिर एक उतर जाता है भाग में, 2 उतार दिए, फिर आप देखिए लगाइए तो 7 बार में, 7 बार में नहीं लग रहा है, 6 बार में, 8 बार में नहीं लग रहा है, 9 बार में लग जाएगा, कितना बार में लग जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में कितने हो जाएगा 9 6 54, 5 9 9 81, 5 86, 6 हो गया और 8 हो गया, 9 8 17, कितने हो गया 9 8 17, ठीक कर रहे हैं ना, 9 8 17, फिर क्या होगा 8 4 12, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये सारा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उतर गया, फिर देखिए आप 3 बार 0 उतार देते हैं, भाग ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं आप 2 बार लगा के देखते हैं, 2 बार में नहीं लग रहा है, 3 बार में, 4 बार, 5 बार में लग जा रहा है, कितने बार में 5 बार। देखिए 6 5 30, 0 3 आ गया, 9 5 45, 3 48, 4 5 4 9 आ गया, पूरा 0 आ गया, देख लीजिए आ गया ना। तो अब देखिए हमको इसी पहले वाला भाग में 0 आ गया, हमको ज़रूरत ही आगे नहीं पड़ा, तो हम इसी, अब इतना आसान आ गया, इतना आसान कुछ कहने का नहीं, हमें अब फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखते हैं यूक्लिड, ये रट जाना चाहिए बउआ, अभी तक में आप लोग को रटा होना चाहिए, विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। जिनको परिमेय से याद नहीं रहता ना, परिमेय हटा के एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। ए बराबर BQ प्लस R, यही होता है। लिखते हैं फिर जहाँ क्या, जहाँ मेरा R जो है वो क्या होता है B से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है, यही तो हम लिखते हैं। अब देखिए हम सेम टू सेम लिख देंगे, क्या करेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195, और उसके बाद प्लस में हम लोग का 0, क्या लिख सकते हैं हम R बराबर 0 आ गया है, समझे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक, क्या लिखेंगे अंतिम भाजक कितना है 196 है, क्या है 196 है, देयरफॉर इसीलिए HCF बराबर कितना आ गया 196। उत्तर कितना आसान था,
बहुत ज़्यादा आसान था, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। सबसे पहले जो बच्चा शुरू से लेक्चर देखा होगा वो आराम से कर लिया होगा, टाइम ही नहीं लगाया होगा, पटाख से ना कर लिया होगा, समझे। आपको अगर जो बच्चा नया ज्वाइन किए हैं वो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिए, एक लाइन से वीडियो को देखिए, ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या बना रहे हैं, समझे। और जो बच्चा रेगुलर से ज्वाइन किया हो तो मस्ती से बना रहा होगा ना जी, बहुत अच्छा से बना रहे होंगे। चलिए, जो बच्चा बिना देखे इस बार बनाए होंगे वो खुश हो जाइए, एकदम मुस्कुरा दीजिए एकदम, समझे। जो सही एकदम प्रॉपर बना है, जो बच्चा नहीं बना है उसको आगे अच्छा से बना के मुस्कुराना है। लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा साइड कर दिए ताकि आपको पूरा अच्छा से दिखे कैसे किए हैं। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और आप जो बच्चा नहीं कर पाए उसको उतार लीजिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पे चलते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, क्या था क्वेश्चन 1 का तीसरा था मेरा, क्या दिया था, 255। ये कितना नंबर है, तीसरा नंबर है 255, और संख्या क्या था मेरा, एंड कितने दिया था, 867 का निकालना है। क्या निकालना है, हम फिर उत्तर में लिखेंगे, माना ए बराबर बड़का ले लेते हैं 867 और बी बराबर लेते हैं छोटका को 255। भाग लगा दे, मोसो निकाल लेंगे, 255 को 867 से कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 4 3 बार में लगाएंगे, लग जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, 5 या 15, 1 5 या 15, 1 16, 3 9 6 1 7। यहाँ पे घटाइएगा, 2 हो गया, 0 हो गया, 102 बार में। फिर आप 255 को हम ले लेंगे भाजी के रूप में। ये देखिए 2 बार में लग जाएगा, 2 2 4 0 2। यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 51। अब देखिए कट गया, 102 आ जाएगा यहाँ, 2 बार में 102। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी। 2 नंबर कभी 5 नंबर, इसका कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन रहता जरूर है, इसलिए अच्छा से सीखना है। और जो बच्चा नहीं सीख रहे हैं फिर से लेक्चर नंबर 2 देखिए, ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखते हैं, एल्गोरिथम, ये रॉ है जी, एल्गोरिथम प्रमेय से, क्या लिखेंगे, प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे मेरा, अरे ये जगह थोड़ा सा और उधर लेना था आर को, एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। यहाँ पे लिखेंगे 0 से मेरा बड़ा है आर या बराबर है, और आर से मेरा बराबर है बी। और ये क्यों लिखते हैं वो लेक्चर 2 में आपको अच्छा से समझा दिए थे। अब हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे। हम क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। वही लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, जो कि आर बराबर 0 है। कुछ नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है बी का वैल्यू लिख दिए, यहाँ बी का वैल्यू ये है, क्यू बोला गुना में है तो इसलिए गुना का क्यू लगा दिए, अब प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, आर मेरा 102 है, आर 102 दिए। फिर लिखेंगे आगे, जब तक मेरा, यहाँ देखिए गलती हो गया था ना, ये गलती नहीं करना है, ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ये मिस्टेक नहीं करना, काट देगा, आर मेरा अभी 0 के बराबर नहीं आया है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, फिर आगे 255 बराबर लिखेंगे 102 गुना में 2, अब प्लस में कितने लिखेंगे 51। ये भी अब ये मेरा आर के बराबर 0 नहीं आया है, क्या है, नहीं आया है। फिर हम लोग लिखेंगे 102 बराबर लिखेंगे 51 गुना 2 प्लस 0, ये मेरा आर के बराबर 0 आ गया है। यहाँ तक आ गया होगा आप लोग, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा किसी को, बन गया होगा सारा, हाँ या ना बोलो जी। इसको काटते हैं ना, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब बचपन में पढ़े होंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। चलिए हम अगला स्लाइड लेते हैं, ताकि लिखने का जगह नहीं है तो अगला स्लाइड लेते हैं। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, अंतिम भाजक, क्या लिखें, अंतिम भाजक कितने हैं, देख लेते हैं 1 मिनट। अंतिम भाजक कितने हैं, 51 है, कितना है 51। क्या लिखेंगे, अंतिम भाजक 51 है लिख दिए, इसीलिए लिख देंगे HCF मेरा कितने आया, 51 आया, बन गया। देखिए तीनों क्वेश्चन बन गया, समझे।
आराम से बनाइएगा, यूक्लिड विभाजन मेथड आराम से बनेगा, कोई भारी का बात नहीं, बस स्टेप याद रखना चाहिए। स्टेप अगर याद रहा तो तुरंत बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन विदाउट एक्सरसाइज से लेते हैं, समझे, ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम, समझे। एक क्वेश्चन अपने मन से ले रहे हैं, आप लोग बनाइएगा अच्छा से, समझे। जो बच्चा नहीं समझे हैं, जो समझे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं समझे हैं वो और अच्छे से समझिए। देखिएगा हम क्वेश्चन थोड़ा सा भारी ले रहे हैं ताकि आपको करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, इसलिए एक ले लीजिए 867 ही ले लीजिए और 225 ले लीजिए। क्या करिए, 225 संख्या को ले लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। और मेरा वीडियो पहले देखना नहीं है, समझे, पहले अपना सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो आराम से देखना है। आपको देखना है कि सेम टू सेम बनाए कि नहीं बनाए। हम उत्तर में क्या लिखते हैं आपको पता ही है, क्या लिखते हैं, मानते हैं। पहले क्या करते हैं, मानते हैं, माना ए बराबर बड़का ले लेते हैं 867 और बी बराबर छोटका को ले लेते हैं जो कि 225 है। हम फिर क्या करेंगे, दोनों का इसको घेर देते हैं, रफ अलग कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये रफ का काम चल रहा है इधर। चलिए हम छोटका से बड़का को क्या करते हैं, भाग मतलब मोसो देते हैं, भाग रूप में लिखते हैं। 867 है, 867 है। सबसे पहले हम लोग 3 बार में लगाएंगे, कितना बार में, 3 बार में। 5 या 15, 1 15 10 1 11 और 5 3 2 6 1 7। जब माइनस करिएगा तो 5 2 7, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, वहाँ पे 152 आ गया। सॉरी क्या 152 मल्टीप्लिकेशन गलती हो गया क्या, रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। 5 या 15, 1 3 2 6 1 7। हाँ देखिए 1 लिखा गया मिस्टेक से, रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई में, गुना करने में। क्या लिखेंगे, 5 या 15, 1 3 2 6 1 7 3 2 6। इसको जब घटाएंगे तो लिखेंगे 2, इधर घटाएंगे तो 9 1 192 आया। फिर हम इसको घेरेंगे, 225 को लेंगे, 225 को लिए। यहाँ पे देखिए 2 बार में लगाएंगे नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाना होगा, 192। जब इसको करेंगे तो 3 बार में आ गया, फिर 9 3 12 हो जाता है, 3 आ गया और ये कट गया, 33 बार में यहाँ आ गया। फिर हम 192 को ले लेंगे, 192 को लीजिएगा, कितने बार में लग जाएगा, लगभग ये 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में। 5 या 15, 5 या 15 1 16, 165 हो जाता है। वीडियो को इधर कर देते हैं, 165। जब इसको घटाइएगा तो 7 5 12, उसके बाद 8 6 2 8 कट गया, 27 आ गया। फिर हम लोग 33 को घेर देते हैं, एक बार में लगाएंगे, 27 आ गया। जब घटाइएगा तो क्या आएगा, 7 6 13 आ गया, 6 आ गया, अभी भी नहीं कटा है। फिर 27 को लगाएंगे, एक देखिए यहाँ 3 बार में। रुकिए इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो नहीं इधर लिख लेते हैं ताकि लिखने में ठीक होगा, समझे। कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा, समझे। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये जो बात 6 है ये अब यहाँ शुरू कर रहे हैं, इसी चीज़ को कर रहे हैं। 6 से 27 में लगाया जा रहा है, कितने बार में लगाया जा रहा है, 4 बार में लगा दिया जाएगा। 6 चौक 24 हो जाता है, 3 आ गया, फिर 6 आ गया। देखिए 2 बार में ये मेरा 6 कट गया, अब 0 आ चुका है, मेरा आ गया। देखिए इतने बड़ा स्टेप हुआ है, आप लोग का भी हुआ होगा, समझे, इतने बड़ा स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, परिमेय से भी लिख सकते हैं और से भी लिख सकते हैं। बच्चा कंफ्यूज मत करना कि सर परिमेय से नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, 867 बराबर 225। जैसे नहीं बोलते ये बात परिमेय वाला, आप लोग जरूर एकदम कमेंट में लिखते हैं कि सर यहाँ पे परिमेय नहीं लिखे, अब पहले बता दिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है। क्या लिखेंगे, 225 गुना 3 प्लस 192। और क्या लिखेंगे, आर, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया मेरा, धरफर में थोड़ा सा कभी कभी छूट जाता है, हमको वो बात लिखना ज़रूरी है, तब ये लिखेंगे। क्या लिखना है, व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप। और वो जो व्यापक रूप है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, समझे। अगला जो ऑब्जेक्टिव लेंगे ना उसमें डाल देंगे ऑब्जेक्टिव, समझे, वो ऑब्जेक्टिव। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना आपको 30-40 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 50-60 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, समझे। और टेस्ट लेंगे, आप पहले आप लोग बना लीजिएगा पूरा एक तरह से क्वेश्चन को दे देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे एक लाइन से, समझे। पहले आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से करेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग व्यापक रूप, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ क्या लिखते हैं, मेरा 0 से R क्या होता है, ज़्यादा होता है और बराबर होता है, और B R से
बड़ा होता है, यही तो लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 867 बराबर 225 गुना 3 प्लस 192, जो कि r बराबर 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरा बात लिखेंगे, 225 बराबर 192 गुना 1 प्लस 33, ये भी मेरा r 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे हम 192 बराबर क्या लिखेंगे, 33 गुना 5 प्लस 27, ये भी मेरा r के बराबर नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, किसका लिखेंगे, 33 बराबर क्या लिखेंगे, 33 बराबर लिखेंगे 27 गुना 1 प्लस 6, ये भी मेरा r के बराबर नहीं है। यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा लिख रहे हैं वो जल्दी से लिख लीजिए, अगला वीडियो को रोक के लिख लीजिए, अगला पेज पे हम जाने वाले हैं क्योंकि जगह बच गया। हम कहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम चलेंगे, ये 27 का लेंगे, क्या करेंगे, सॉरी 27 का ले चुके हैं, 27 का। अब हम लेंगे किसका, 6 का, क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं। ये 6 का लेंगे, 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, एक पॉइंट और लेंगे, यहाँ हटेगा नहीं हटेगा। चलिए अगला पॉइंट पर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, यहाँ मेरा क्या हुआ, r बराबर 0 लिखा गया। ये यही देखिए, ये मेरा भाज्य है, ये भाजक है, ये मेरा भागफल है, ये शेषफल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक 3 है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। सॉल्व हो गया, कितना आसान है, हो गया सब, कितना आसान था। आप सबका 3 आंसर आया था, आया या नहीं। और फिर इस टाइप से आप लोग लिखे कि नहीं लिखे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, समझे। ऐसे लिखना जरूरी है। जब ऐसे ये सारा पार्ट मेरा रफ में है, क्या है, रफ में है, समझे। ये मेन पार्ट है मेरा, ये वाला जो अभी जो लिखे यहाँ पे सारा बात लिखना जरूरी है। जैसे जैसे आपको लिख के दिए है ना, वैसे सारा बात लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। चलिए एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। आप लोग जो ऑब्जेक्टिव किए हैं, अगर जो कुछ बच्चा का क्वेश्चन अगर छूट गया है तो एक बार शुरू से कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया। अरे रुकिए वीडियो को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। क्वेश्चन नंबर 2 आया, 1 नंबर से ले लेते हैं, उसमें भी छूट गया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, समझे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। आप NCERT का देखिएगा कि वहाँ पे बोलना भूल गए थे। आप लोग कौन बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, NCERT। किसमें, NCERT किसमें आएगा भैया, NCERT, ये वाला बुक NCERT आपको पता होगा, 10वां जो चलता है हम लोग के स्कूल में, सब में चलता है NCERT। और इसी से क्वेश्चन आता है बउआ, इसी से क्वेश्चन, जब भी आप बड़े हायर क्लास में भी जाइएगा, 11th 12th में भी जाइएगा, आप NCERT पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आता है। यही सॉल्व हुआ है, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया गया है। एक लाइन से देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन को। ये देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग लिखे थे, यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर थोड़ा सा लिख दिए थे, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग किए थे, यहीं पे एक ही बार में सारा कट गया था, कन्फ्यूजन नहीं करना है, समझे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ गया ये मेरा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, जो कि आप लोग बना लिए। चलिए अगला जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा अच्छा आप लोग के लिए भी ज़्यादा दिक्कत होता होगा। तो एक्सरसाइज अभी हम लोग का चल रहा है 1.1, क्या चल रहा है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, क्या बोलेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। अब अगला जो लेक्चर आएगा, मतलब कल का क्लास में आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सारे के सारे जितना क्वेश्चन नंबर है आसानी से समझाएंगे और सॉल्व करते चलेंगे, समझे। चलिए आप लोग से फिर से बोल देते हैं कि यदि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। फिर से बोल रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सभी को। पहले ही बोल रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।